अच्छा भैया, मुझे ना बहुत ज़्यादा डाउट है। जब मैं जिम में आता हूँ ना तो कितने लोगों को देखता हूँ सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन करते हुए, और कितने लोग ऐसे होते हैं जो डबल बॉडी पार्ट ट्रेन करते हैं। और मुझे उसी चीज़ में कन्फ्यूजन हुआ रहता है कि मैं सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन करूँ कि डबल बॉडी पार्ट ट्रेन करूँ। कितने लोगों से पूछता हूँ तो बोलते हैं हाँ सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन करना चाहिए, वो अच्छा होता है। किसी और से पूछूं तो वो बोलते हैं डबल बॉडी पार्ट ट्रेन करना चाहिए, वो अच्छा होता है। तो एक मुझे प्रॉपर वीडियो बना के दे दीजिए ना, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं वेट कर रहा हूँ और यूट्यूब पर भी ना काफ़ी अच्छी वीडियो अवेलेबल ही नहीं इस टॉपिक के ऊपर। तो मुझे एक अच्छे तरीके से आप समझा दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप प्लीज़ भैया आप चिंता मत कर, ठीक है। चल मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो वहाँ पे देख लेना, ठीक है। चल बाय बाय। चल मैं अभी स्टार्ट करता हूँ वीडियो, ठीक है। चल बाय। सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिम में सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन करना चाहिए कि डबल बॉडी पार्ट ट्रेन करना चाहिए, और कौन सा एक ट्रेनिंग मेथड जो है आपके गोल के नज़दीक ले जा सकता है। बिकॉज जब भी आप जिम में आते हैं, मेरे दोस्त के जैसा आपको भी सिंगल बॉडी पार्ट या फिर डबल बॉडी पार्ट ट्रेनिंग करने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स दोनों आपको काफ़ी अच्छे से समझा के देने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बिकॉज आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब आपके लिए एक होगा, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी अच्छे कंटेंट इस चैनल पे लाने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो देखिए, सिंगल बॉडी पार्ट बेसिकली क्या होता है कि आप जब जिम में आते हैं, आप एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को उस टाइम पीरियड के अंदर आप ट्रेनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप उस दिन चाहते हैं चेस्ट लगाना, तो आप सिर्फ चेस्ट का ही वर्कआउट करेंगे 1-1.25 घंटा के लिए। अगर आप चाहते हैं 1 घंटा ट्रेनिंग करना, या फिर आपका ट्रेनिंग टाइमिंग जो है वो 1.5 घंटे का है, तो उस टाइम के बीच आप सिर्फ चेस्ट को ही ऊपर फोकस करेंगे ट्रेनिंग करने के लिए। तो उससे क्या होता है कि हम काफ़ी अच्छे ट्रेनिंग का तरीका यूज़ कर सकते हैं उस वर्कआउट के लिए। बट इस जो सिंगल बॉडी पार्ट है उसके फ़ायदे क्या हैं कि वहाँ पे एक फोकस हो जाता है, सेकेंड हो जाता है कि हमें एक वॉल्यूम ट्रेनिंग और रिकवरी, 3 फैक्टर सबसे ज़्यादा जो है हमें सिंगल बॉडी पार्ट में प्रोज है, यानी कि फ़ायदा है। फोकस कैसे मैटर करता है कि अगर आप सपोज चेस्ट का वर्कआउट करते हैं या फिर बैक का वर्कआउट करते हैं, तो वो पूरे 1-1.5 घंटे के अंदर आप सिर्फ चेस्ट को ही ट्रेनिंग करेंगे हर एक एंगल से, तो काफ़ी ज़्यादा मसल जो है वो स्टिमुलेट होता है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूँ, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि आप कितना रेप्स और सेट्स लगा रहे हैं एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करने के लिए। तो अगर आप सपोज लेग्स लगाते हैं, लेग्स एक ऐसा वर्कआउट है जहां पर वॉल्यूम ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड प्लस एक हैवी वर्कआउट भी होना चाहिए लेग्स के लिए। सो वही मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो जब मैं वॉल्यूम ट्रेनिंग करूंगा सपोज जिम के अंदर, ठीक है, वो 1-1.5 घंटे के अंदर, तो काफ़ी अच्छे से हर एक मसल को स्टिमुलेट कर सकता हूँ। फोकस का सेम पॉइंट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो वॉल्यूम ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे से हम लोग कर सकते हैं जब हम लोग सिंगल बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हैं। प्लस रिकवरी अगर पॉइंट पकड़ूँ, पॉइंट नंबर 3, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर आप सिंगल बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हैं तो एक वीक में एक चेस्ट को ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। सपोज आप मंडे को चेस्ट का वर्कआउट करते हैं, एंड ट्यूसडे को बैक का करते हैं या फिर और भी वर्कआउट करते हैं, तो क्या होगा, जितने बॉडी पार्ट्स है उसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, तो रिकवरी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। यानी कि अगर आप आज लेग्स कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीक आप लेग्स करेंगे, ठीक है। आप लोग का भी आई होप ट्रेनिंग प्रोग्राम सेम रहेगा। तो जब आप लेग्स का वर्कआउट सपोज सैटरडे को करते हैं, तो नेक्स्ट सैटरडे को ही आप लेग्स का वर्कआउट करेंगे। तो उससे क्या होता है कि लेग्स को रिकवरी करने का काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है, उससे मसल ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से देखने को मिलता है, ठीक है। देन अभी इसका ड्रॉबैक्स क्या है? ड्रॉबैक्स यही है कि फ्रीक्वेंसी, पहला पॉइंट, और सेकेंड है कि हमारा टाइम। फ्रीक्वेंसी कैसा है कि आप एक बॉडी पार्ट को एक ही बार ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा लेस है। यानी कि अगर आप चेस्ट का वर्कआउट करते हैं तो महीने में मंडे सिर्फ 4 ही आएगा, तो आप सिर्फ 1 महीने में 4 बार ही चेस्ट का वर्कआउट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है जब आप सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेनिंग के पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगर मैं टाइम की बात करूँ
तो सिंगल बॉडी पार्ट में कैसा है कि अगर आप उस पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है मतलब एक बार में एक ही मसल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता है हर एक तरीके से मसल को टारगेट करने के लिए। तो ये थे कुछ सिंगल बॉडी पार्ट्स के प्रोस एंड कॉन्स। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डबल बॉडी पार्ट्स के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। देखिए, डबल बॉडी पार्ट बेसिकली होता क्या है, आप जब भी जिम में जाएंगे आप कुछ ऐसे वर्कआउट का सिलेक्शन करेंगे जो एक रहेगा बिग मसल, एक रहेगा स्मॉल मसल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो मोस्टली आप लोग क्या करते रहेंगे, चेस्ट के साथ बाइसेप मार देंगे या फिर चेस्ट के साथ ट्राइसेप मार लेंगे। लॉजिक कैसा है कि आप लोग क्या सोचते हैं, चेस्ट के साथ तो ट्राइसेप तो ट्रेनिंग होता ही है, थोड़ा और मार लूँगा तो और अच्छे से ट्राइसेप भी ट्रेनिंग हो जाएगा और मेरा चेस्ट भी हो जाएगा। इसके फ़ायदे भी हैं बट इसके नुकसान भी हैं, बिकॉज हर एक चीज़ का फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है और आपको सिलेक्शन आपके बॉडी के हिसाब से करना है। तो अगर सपोज चेस्ट के साथ मैं ट्राइसेप मारता हूँ, बैक के साथ मैं बाइसेप मारता हूँ, शोल्डर के साथ ट्रैप्स मार लिया, लेग्स के साथ मैं हैमस्ट्रिंग मार लिया, तो इस तरह का वर्कआउट जो है आपके टाइम को काफ़ी कम टाइम में आप वर्कआउट को कर सकते हैं। आपको टाइम उतना ही लगेगा बट उसी टाइम के दौरान आप डबल बॉडी पार्ट को ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, तो एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो आप एक वर्कआउट में डबल बॉडी पार्ट को टारगेट करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मेजर फैक्टर है जो डबल बॉडी पार्ट के टाइम पे हेल्प करता है। प्लस फ्रीक्वेंसी का अगर मैं बात करूँ सेकेंड पॉइंट की, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप एक बॉडी पार्ट्स को मल्टीपल टाइम ट्रेनिंग कर सकते हैं इन अ वीक, यानी कि आप एक बॉडी पार्ट को 2 बार ट्रेनिंग कर सकते हैं। चेस्ट अगर मंडे को करते हैं, सपोज ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं थर्सडे को आप वापस से चेस्ट को ट्रेनिंग कर सकते हैं, बिकॉज एक मसल्स के बीच में जो है वापस से अगर आप ट्रेनिंग करने जाते हैं तो एटलीस्ट 2 दिन का गैप देना चाहिए, काफ़ी अच्छा होता है। मतलब आपका डाइट्स कैसा है, आपका स्लीपिंग क्वालिटी क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा है, उस हिसाब से भी डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट 2 दिन का गैप जो है हमें देना चाहिए। ठीक है, ये 2 फायदे हैं डबल बॉडी पार्ट ट्रेनिंग करने के। अब इसके नुकसान क्या है, तो पहला मैं बोलूँगा फोकस। जैसे सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेनिंग करने के टाइम पे हमें फोकस एक एडवांटेजेस फैक्टर होता है, बट वही फोकस जो है हमें डबल बॉडी पार्ट के ट्रेनिंग के टाइम पे डिसएडवांटेजेस के अंदर रहता है। कैसे? बिकॉज आप फोकस के साथ वर्कआउट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप चेस्ट का वर्कआउट करते हैं तो आपका ध्यान रहेगा कि मुझे बाइसेप भी मारना है या फिर मुझे ट्राइसेप भी मारना है, तो वही 1-1.5 घंटे के अंदर आपको दोनों वर्कआउट कंप्लीट करना रहेगा। तो आई होप कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, तो शायद से आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपका फोकस ना रहता रहे जब आप डबल बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हैं। मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये भी बताऊंगा कि मैं क्या रिफ़र करता हूँ, सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेनिंग करना या फिर डबल बॉडी पार्ट ट्रेनिंग करना, और आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। देन सेकेंड फैक्टर होता है वॉल्यूम। अगर आप सिंगल बॉडी पार्ट को ट्रेनिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप वॉल्यूम ट्रेनिंग कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल रेप्स परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीपल सेट्स परफॉर्म कर सकते हैं और एक मसल्स को काफ़ी अच्छे से स्टिमुलेट कर सकते हैं। जितना अच्छा मसल का स्टिमुलेशन होगा उतना अच्छा मसल का ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो वॉल्यूम ट्रेनिंग जो है वो डबल बॉडी पार्ट ट्रेनिंग के साथ पॉसिबल उतना नहीं हो पाएगा। आप कर सकते हैं, अगर आप एथलीट है तो आपको पुश तो करना ही पड़ेगा चाहे कैसे भी करके, बट क्या होता है डबल बॉडी पार्ट ट्रेनिंग करने के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ता है और फोकस जो है बेसिकली वो नहीं बन पाता। सो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। आपको सिलेक्ट करना है कि डबल बॉडी पार्ट ट्रेनिंग करना है या फिर सिंगल बॉडी पार्ट। एंड अगर आप सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेनिंग करते हैं या फिर डबल बॉडी पार्ट ट्रेनिंग करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि एक कंसिस्टेंसी और प्रॉपर टेक्निक्स ही आपको अच्छे रिजल्ट तक पहुंचा के दे सकता है। यानी कि अगर आप सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेनिंग करें या फिर डबल बॉडी पार्ट ट्रेनिंग करें, डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लीप क्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके का आपका न्यूट्रिशन है, क्या आप बाहर की चीज़ खाते हैं कि नहीं खाते, ये सारे फैक्टर भी डिपेंड करते हैं मसल को ग्रोथ करने के लिए। तो अगर आप फैट लॉस के दौरान कोई भी मिस्टेक करते हैं, आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं या फिर आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जरूर चेकआउट कीजिए, बिकॉज वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप चाहते हैं
क्रिएटिन के ऊपर वीडियो देखना, तो आप ये वीडियो जाके आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होगा आप सभी के लिए। तो बस दोस्तों, यही है कुछ सिंगल बॉडी पार्ट और डबल बॉडी पार्ट ट्रेनिंग करने के ऊपर मिथ। आई होप मेरे दोस्त को भी समझ में आ गया होगा और आप सभी को तो ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट डालता हूँ वीडियो बनाने में एंड एडिटिंग करने में, काफ़ी ज़्यादा टाइम चले जाता है। तो अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्थी।